फोर्थ रिएक्शन है हमारी ओपन योर ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसमें होता क्या है कि हम लेंगे सेकेंडरी अल्कोहल, वो कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में। कन्वर्ट मीन्स ऑक्सीडेशन हो जाएगा किसकी प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम ट्राई आइसोप्रोपेक्साइड की प्रेजेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इतना ही है इसमें। लेकिन ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ऑक्सीडेशन होता है लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो वो जो रिएक्शन है वो MPV रिडक्शन है, इसकी रिवर्स रिएक्शन है। ये अपने लिए एक MCQ है, इंपॉर्टेंट MCQ है। जो MPV रिडक्शन रिएक्शन है उसकी एग्जैक्ट उल्टी रिएक्शन है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि ये ओपन योर ऑक्सीडेशन इकलौती रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो भाई ओलेफिन डबल बॉन्ड होते हैं, बड़े बड़े कंपाउंड में ओलेफिन डबल बॉन्ड होते हैं जो ऑक्सीडेशन हो सकते हैं इजीली, लेकिन वो और फिनोलिक ग्रुप इसको डिस्टर्ब नहीं करता है ये जो रिएक्शन है। ठीक है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्टीरॉइड, अगर मान लो जो प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल है उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो जाए तो इसके लिए एक साइंटिस्ट है वुडवर्ड। ये साइंटिस्ट ने क्या किया, इसमें मॉडिफिकेशन किया और उसने ये इस्तेमाल किया। ये आपको याद रखना है। ठीक, वुडवर्ड हमारे लिए MCQ है क्योंकि उसने मॉडिफिकेशन किया है इन दिस रिएक्शन। अभी नीचे एक एग्जांपल है, उसका हमको करना है ऑक्सीडेशन। तो पहले ही बोला कि ये जो भी ओलेफिन डबल बॉन्ड है जो ऑक्सीडेशन हो सकता है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, इसको ये डिस्टर्ब नहीं करता है, उसको वैसे के वैसे रखता है। और जो OH है, सेकेंडरी OH है, ये है सेकेंडरी OH, उसको कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और जो वो डबल बॉन्ड थे वैसे के वैसे रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ कोलेस्टेरॉल इनटू कोलेस्टेरॉन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। ठीक है, इसमें लेमडा मैक्स 240 आता है लेमडा मैक्स। और ये हमको क्या इंडिकेट करता है, विच इज शोज कीटो ग्रुप एंड डबल बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है। देखो ये है कोलेस्टेरॉल का स्ट्रक्चर, उसमें ये है सेकेंडरी अल्कोहल, उसका कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कीटोन में। ये तो सबको पता है। ठीक है, लेकिन इसमें होता क्या है, यहाँ पे जैसे ही कीटोन बनेगा, तो ये डबल बॉन्ड है वो खिसक के इधर आ जाएगा। क्यों, कि इसको कॉन्जुगेटेड सिस्टम में आना है। देखो ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में आ गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कोलेस्टेरॉल और कोलेस्टेरॉल का स्ट्रक्चर। अभी मैंने नीचे क्या लिखा है, वेनेवर जब भी इसको मौका मिले। ठीक है, वेनेवर कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल। ठीक है, कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल वेनेवर कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल, डबल बॉन्ड इज शिफ्टेड। फिफ्थ रिएक्शन है अपनी डाई एल्डर्स रिएक्शन। ठीक है, अल्सो कोल्ड 4+2 साइक्लो एडिशन। इसमें होता क्या है, डाइन्स होते हैं और डाइनोफाइल्स होते हैं। डाइन्स तो पता ही होगा, डाइन्स मतलब डाई यानी 2 और इंस मतलब डबल बॉन्ड हो गए। ठीक है, डाइन्स होते हैं और डाइनोफाइल्स होते हैं। डाइन्स ऑलवेज सिस फॉर्म में होने चाहिए, तो ही ये रिएक्शन अच्छे से हो पाएगी, मतलब मोर प्रिफरेबल है। अच्छा, ट्रांस में दिया होगा तो वो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं। एंडो प्रोडक्ट इज मेजर, अभी के लिए सिर्फ याद रखो, इसमें डिप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंडो प्रोडक्ट इज मेजर। सेकंड पॉइंट क्या है, इंटरमीडिएट आर नॉट फॉर्म। जैसे कि सब रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है, कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल बनता है या कोई ना कोई कैटाइन बनता है, लेकिन ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें कोई इंटरमीडिएट बनता ही नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा क्या बोलते हैं, ओनली ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म। ठीक है, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनता है, वो मैकेनिज्म में आएगा, आपको याद रखना है। फोर्थ पॉइंट अपना, इट हैज़ अ कंसर्टेड मैकेनिज्म। इट मीन्स क्या होता है, इट टेक प्लेस इन वन स्टेप। ठीक है, इसमें कोई सेकंड स्टेप इंटरमीडिएट कुछ नहीं होता, एक ही स्टेप में खत्म हो जाती है बात। देखो बर्थ रिडक्शन, ये रिडक्शन है प्रॉपर रिडक्शन, किसका होगा, डबल बॉन्ड का। आगे देखेंगे रिडक्शन, ये क्या है, टेम्परेचर सेंसिटिव रिएक्शन है। किस पे काम करती है, -33 डिग्री ऑफ सेल्सियस पे काम करती है, किसके साथ, लिक्विड NH3 के साइड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पहला पॉइंट पे हम आते हैं, कॉन्जुगेटेड डाइन्स होंगे। जो कॉन्जुगेटेड डाइन्स मतलब जो भी डबल बॉन्ड एक दूसरे के अल्टरनेटिव होंगे उसको क्या करता है, नॉन कॉन्जुगेटेड में ट्रांसफर करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक प्रकार से रिडक्शन हुआ। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर रिड्यूस इन 1,4 मैनर। एरोमेटिक कंपाउंड भी इसमें रिडक्शन होते हैं, पार्शियली रिडक्शन बोलते हैं इसको। और एरोमेटिक कंपाउंड जो रिंग कुछ भी दिया होगा वो किस मैनर में, 1,4 मैनर में रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, इसके नीचे सिमिलरली देखो, एक एग्जांपल है सिमिलरली, वो भी 1,4 मैनर में रिडक्शन हो जाता है। उसके नीचे देखो, फॉर सब्सटीट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड, अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड है और उस पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, दोनों में से कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या मिलेगा। तो पहला एग्जांपल है बेंजोइक एसिड। ठीक है, COOH क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा रिंग में से, तो उसका हम बर्स्ट रिडक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखो 1,4 मैनर में ही मिलेगा। ये आपको याद रखना है, 1,4 मैनर में ये रिडक्शन करेगा। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ करवाएंगे बर्स्ट रिडक्शन एनिसोल का, ठीक है, तो हमें इस प्रकार की प्रोडक्ट मिलेगी। ये आपको याद रखना है, जिधर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है उधर ही डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, ये मैकेनिज्म से हमको समझना होगा। अभी ध्यान में रखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से है, ये 11-12 में हमको आता है।
ठीक है। अभी सेकंड पॉइंट, नॉन टर्मिनल अल्काइंस। अल्काइंस ध्यान से पढ़िए, नॉन टर्मिनल अल्काइंस के जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। और नॉन टर्मिनल का मतलब क्या, कि जिसके एंड में हाइड्रोजन ना हो, ठीक है, इधर हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन, तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनल अल्काइंस। तो नॉन टर्मिनल अल्काइंस का ये ट्रांस अल्किन में कन्वर्ट कर देता है बिर्च रिडक्शन, ये आपको याद रखना है, ट्रांस बनेगा, ठीक है। उसके नीचे देखो, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड। अल्फा बीटा आपको समझ में आना चाहिए कि जो भी ये फंक्शनल ग्रुप है उसके साइड वाला कार्बन अल्फा और उसके साइड वाला कार्बन बीटा होता है, ठीक है। ये है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बन, ठीक है, कंपाउंड। उसका हम बर्च रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा बीटा सिर्फ सेचुरेटेड कार्बन, इधर से जो डबल बॉन्ड है इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा।